एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अपने पास इजी लेवल की लिंक लिस्ट से रिलेटेड अपने पास प्रॉब्लम है। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज रखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, C++ में भी और जावा में भी। ठीक है जी। स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रहा है। गिवन ए सिंगली लिंक लिस्ट, डिलीट मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ गिवन लिंक लिस्ट इज 1 2 3 4 5, ओड नंबर ऑफ मतलब उसमें क्या अपने नोड्स है, तो बीच वाली हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। ठीक है, 3 आ जाएगी, उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, या कहेंगे लिंक लिस्ट से रिमूव कर देंगे, 1 2 4 5 अपना आंसर बन के आ जाएगा। ठीक है। इफ देर आर इवन नोड्स देन देर वुड बी 2 मिडल नोड्स, है ना। वी नीड टू डिलीट द सेकंड मिडल एलिमेंट। कैसे, अब देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6। अब 3 और 4 में से हमें डिसाइड करना है कौन सी हमें डिलीट करनी है। तो इन्होंने क्या कहा, भाई सेकंड वाली 4 वाली डिलीट करो ना, 1 2 3 4 5 ऐसे रहने दो। इफ द इनपुट लिंक लिस्ट हैज सिंगल नोड देन इट शुड रिटर्न नल। अगर सिंगल नोड है तो अपना नल रिटर्न करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोड यहाँ पर हमें कही हुई है 1 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब सिंगल भी हो सकते हैं, उस केस में सीधा नल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बेस कंडीशन वैसे बना देंगे। अभी क्या करते हैं, अपना एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, एक बार और एक बार इवन एग्जाम्पल को। ठीक है, कोई भी बनाकर देख लेंगे, एक ही बात है। ठीक है, वहाँ पर अपना व्हाइट बोर्ड पर समझेंगे इसको, फिर आकर करेंगे कोड। चलते हैं अभी व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब देखो 1 2 3 4 5, पहले अपना ओड वाला देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है ना, मिडिल निकालना है। सबसे पहले अप्रोच आपके माइंड में कहते हैं मिडिल निकालने के लिए कि आप क्या करोगे, काउंट करोगे कि कितने नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट है ना। आपने क्या करा, एक लूप लगाई बिल्कुल सिंपल सी, उसमें क्या करा आपने, काउंट निकाल लिया नंबर ऑफ नोड्स का। नंबर ऑफ नोड्स का काउंट आ गया आपके पास 5। ठीक है, आप क्या करोगे, मिडिल निकालोगे। मिडिल आपका आएगा भाई बाई 2 करके। ठीक है, 5/2। अब आप देखोगे कि ओड है, ओड है +1 करके आपका आ जाएगा 3। बिल्कुल सिंपल। आपने पता लगा लिया कि जो मिडल नोड है मेरी तीसरे नंबर वाली नोड है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप दोबारा से लूप चलाओगे। आप क्या करोगे, इस पर आए, इस पर आए, इस पर आए। जैसे ही आप कौन से तीसरे एलिमेंट, तीसरी नोड पर आए, आपको पता चल गया कि अभी आप जिस जहां पर खड़े हो वो आपका मिडल एलिमेंट है। ठीक है, आपको उसको रिमूव करना है। अब आपको रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, आपको जो लिंक लिस्ट है वो कुछ इस तरह की बनानी पड़ेगी ना। ठीक है, इस तरह की लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी। इससे हमें क्या समझ में आता है कि 2 के आगे क्या लगेगा, 4। 2 के आगे जो मिडल वाले के आगे है वो लग जाएगा। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करोगे, आपके पास जैसे 1 2 3 4 5 है। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो ना, एक प्रीवियस नोड ले लोगे। जैसे आप 2 पर हो तो वो प्रीवियस पॉइंट करेगी 1 पर। जब आप 3 पर हो, प्रीवियस पॉइंट करेगी 2 पर। ठीक है, जब आप 3 पर आओगे आपको पता चल जाएगा आप मिडल पे हो। मतलब जो आपका ये वाला वेरिएबल चल रहा है, मान लेते हैं आई चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। ठीक है, लूप तो नहीं लगाओगे, मतलब आई जे के वैसे तो नहीं लोगे आप, हम सिर्फ मान रहे हैं कि आई लोगे आप। ठीक है, आई आपका यहाँ पर मिडल पर पॉइंट कर रहा है, तो एक प्रीवियस उससे पहले चलता रहेगा। ठीक है, एक स्टेप उससे पीछे चलता रहेगा। आपको सिंपल क्या करना है, जैसे आप मिडल पर आ जाओगे तो जो प्रीवियस वाला है उसके नेक्स्ट में क्या लगा देना है, जो मिडल वाला है उसका नेक्स्ट। ठीक है, तो आपका 1 2 4 5 इस तरह से बनकर आ जाएगा। इसको आपको हेड वो का वही है, हेड आपका चेंज नहीं होगा, इसको रिटर्न कर देना है। ठीक है, ओड की बात चल रही है, और काउंट वाली अप्रोच जिसमें हम अपना नोड का काउंट लेकर चलेंगे वो वाली अप्रोच है। ठीक है, अब बिना काउंट वाली अप्रोच देखते हैं और ओड और इवन दोनों समझेंगे। ठीक है, पहले ओडी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब मिडिल एलिमेंट निकालने के लिए हमारे पास सिंपल अप्रोच होती है, एक स्लो पॉइंटर और एक फास्ट पॉइंटर। ठीक है, हम 2 पॉइंटर लेते हैं। अब हमें, हमारे पास क्या केस है, देखो उस केस के अकॉर्डिंग हम चीजें लेंगे अपना। हमारे पास जैसे ओड इवन हो, ठीक है, तो हमें ये वाला एलिमेंट लेना है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, अभी के लिए दोनों में ना स्टार्टिंग में हेड डाल देंगे। ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अभी हम हेड डाल देंगे कि यहाँ भी दोनों की शुरुआत हेड से करेंगे। ठीक है, अब मेरा स्लो भी यहीं पर है, फास्ट भी यहीं पर है। बिल्कुल सिंपल। स्लो और फास्ट क्या है, स्लो वाला चलेगा 1 स्टेप, फास्ट वाला चलेगा 2 स्टेप। बिल्कुल सिंपल से ये डिफरेंस है इनमें। ठीक है, अब देखो स्लो वाला चलेगा 1 स्टेप, स्लो वाला यहाँ आया। फास्ट वाला चलेगा 2 स्टेप, फास्ट वाला यहाँ आया। स्लो वाला चलेगा 1 स्टेप, फास्ट वाला चलेगा 2 स्टेप। बिल्कुल सिंपल। अब आप देखोगे फास्ट वाला आगे नहीं चल सकता, स्लो वाला कहाँ पर है, स्लो वाला मिडल में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई जो स्लो मेरा पॉइंट करेगा मिडिल पर पॉइंट करेगा, जब मेरा फास्ट को मैं आगे नहीं बढ़ा सकता। अब फास्ट को आप आगे किस केस में नहीं बढ़ा सकते, या तो फास्ट आपका नल हो जाए। ठीक है, या तो फास्ट आपका नल हो जाए, या फिर अब देखो यहाँ पर आपका फास्ट नल तो नहीं हुआ, लेकिन उसके आगे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फास्ट को भाई 2 पॉइंटर आगे बढ़ाना है। अब जब इसके आगे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, इसके आगे नल लगा रहेगा, तो फास्ट को आप 2 पॉइंटर आगे कैसे बढ़ाते हो, फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट,
इसी तरह से तो बढ़ाओगे। अब फास्ट का नेक्स्ट क्या है, नल। नल का क्या कुछ नेक्स्ट होगा, नहीं, तो वहां पर आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, तो उस एरर से बचने के लिए हमें सिंपल क्या लगाना है, या तो फास्ट नल ना हो, ठीक है, और फास्ट के आगे हाँ भाई कुछ रखा हो, ठीक है, एक नोड तो रखी हुई हो, ठीक है, क्योंकि एक नोड यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी नोड होगी, उसका नेक्स्ट नल तो फास्ट हमारा नल ही तो बनेगा, कोई एरर तो नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये काम हमें करना है। तो फास्ट हमारा 2 पॉइंट चलेगा, स्लो हमारा 1 पॉइंट चलेगा। ठीक है, लास्ट में जब फास्ट हमारा या तो फास्ट नल हो जाएगा या फास्ट का नेक्स्ट नल हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें बाहर आ जाना है, और जो स्लो है वो मेरा मिडल पर पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन वो इवन के केस में क्या है ना, 1 2 3 4, इस केस में क्या, स्लो भी हेड पर है, फास्ट भी हेड पर है, जैसे मैंने आपको बताया था, है ना। स्लो भी हेड पर है, फास्ट भी हेड पर है। स्लो फास्ट, स्लो आएगा यहाँ, फास्ट आएगा यहाँ, बिल्कुल सिंपल। स्लो आएगा यहाँ, फास्ट आएगा नल पर, नल, बिल्कुल सिंपल। फास्ट नल पर आप लूप से बाहर आए। अब आप देखोगे स्लो कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर। और हमें कहा क्या गया है कि जो इवन का केस है उसमें बीच की दो में से लास्ट वाली लेनी है, वैसे ही बन रहा है। ठीक है, अगर आपको कहा जाता कि इवन के केस में आपको शुरुआत वाली लेनी है, तो क्या चेंज करना होता है, देखो, तो सिंपल चेंज करना होता है आपको, स्लो को हेड कर दो, फास्ट को हेड का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट। ठीक है, देखो कैसे चलता, 1 2 3 4, स्लो को यहाँ रखो, फास्ट को यहाँ रखो। ठीक है, स्लो यहाँ आएगा, फास्ट कहाँ आएगा, फास्ट यहाँ आ जाएगा। अब फास्ट उससे आगे जा नहीं सकता, तो स्लो यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा। स्लो आपका किस पर पॉइंट करेगा, 2 पर। ठीक है, तो केस के हिसाब से आपको यहाँ पर स्लो और फास्ट अपना एडजस्ट करना है। हमें लास्ट वाला लेना है दोनों में से, तो हमें क्या करना है, ये वाला केस लेके चलना है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हाँ, स्लो और फास्ट का यूज करके हम इवन और ओड दोनों में अपना मिडल एलिमेंट जो भी हमें चाहिए रिक्वायर्ड है वो निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पीछे का भी एक एलिमेंट हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके पीछे का एक एलिमेंट कैसे रखेंगे, बिल्कुल सिंपल, 1 2 3 4 5। ठीक है, स्लो यहाँ पर, फास्ट यहाँ पर। हम ले लेंगे एक टेम्प जो कि होगा नल। ठीक है, स्लो जैसे ही आगे बढ़ेगा, उसके आगे बढ़ने से पहले जिस पॉइंट पर वो है, ठीक है, वहां पर हम टेम्प को पॉइंट करवा देंगे। स्लो यहाँ हो जाएगा, फास्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब फास्ट 2 पॉइंट आगे बढ़ेगा, फास्ट तो यहाँ पर आएगा, स्लो यहाँ आएगा। स्लो के आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर टेम्प को पॉइंट करा देंगे, बिल्कुल सिंपल। अब हम लूप से बाहर आएंगे, स्लो यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, टेम्प यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा। हमें सिंपल क्या करना है, टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट क्या है, 3 है ना, उसको हटा के 4 कर देना है, उसको कर देना है स्लो का नेक्स्ट। ये काम करना है। लास्ट में रिटर्न क्या करना है, हेड, हेड रिटर्न करोगे, मतलब ये रिटर्न करोगे, वो क्या प्रिंट कर देगा, 1 2 4 5, है ना। 3 बीच में से हमने हटा दिया, उसको डिलीट करो ना करो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, डिलीट कर दोगे वो भी सही है। ठीक है, तो सिंपल सा टाइम और स्पेस क्या लगा होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ एन। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज नहीं कर रहे, 2 4 वेरिएबल यूज करेंगे ओपन। अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। अब देखो ये मैं यहाँ पर क्या करना था, एक तो लेना था स्लो, है ना। अब हमारी कंडीशन के हिसाब से मेरे को स्लो भी और फास्ट भी है ना, दोनों को ही अपना हेड पर पॉइंट कराना है। ठीक है, मैंने आपको कहा था इवन के केस में अगर आपको पहले वाली चाहिए तो फास्ट को हेड के नेक्स्ट पे पॉइंट करा दो, बस सिंपल से इतना काम कर लो। ठीक है, और टेम्प को ले लेते हैं नल, बिल्कुल सिंपल। जब तक देखो, जब तक आपका फास्ट नल नहीं होता, ठीक है, एंड फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं होता। फास्ट का नेक्स्ट नल क्यों नहीं होता, ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, फिर भी आपको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं यार इसको, क्योंकि इस चीज़ में ना मैंने देखा है कि एक दो बार ना कन्फ्यूजन हो जाती है ना, फास्ट का नेक्स्ट नल क्यों ना हो। अब मान लो 1 2 3 4 5, है ना, फास्ट यहाँ पर आया, अब फास्ट नल नहीं है ना, फास्ट नल नहीं है। आप देखो, फास्ट तो नल नहीं होगा, लेकिन फास्ट का नेक्स्ट नल होगा, और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, क्यों आएंगे लूप से बाहर, वही मैंने आपको पहले बता रहा हूँ, दोबारा बता देता हूँ। फास्ट 5 का क्या है, ऐसा लगा है ना नल, तो हम फास्ट को कैसे सेट करेंगे, फास्ट को कैसे सेट करेंगे, फास्ट का नेक्स्ट 2 स्टेप बढ़ाएंगे ना, नेक्स्ट का नेक्स्ट, इसी तरह से कुछ सेट करेंगे। ठीक है, अब फास्ट का नेक्स्ट, फास्ट का नेक्स्ट मतलब 5 का नेक्स्ट क्या है, नल। नल का नेक्स्ट आपको एरर दे देगा, ठीक है, क्योंकि नल खुद ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर हम चेक कर रहे हैं कि हाँ भाई आगे कुछ एग्जिस्ट करता है या नहीं, तभी मूव कर सकते हैं ना, बिल्कुल सिंपल सा। अब स्लो को क्या करेंगे, देखो मैंने आपको क्या कहा था, स्लो को आगे मूव करने से पहले टेम्प में स्लो डाल दो, ताकि टेम्प स्लो से 1 पॉइंट पीछे मूव करे। अब स्लो को क्या कर दो, स्लो को कर दो 1 स्टेप आगे मूव, बिल्कुल सिंपल। फास्ट को क्या कर दो, फास्ट कर दो 2 स्टेप आगे मूव। ठीक है, नेक्स्ट का नेक्स्ट, बिल्कुल सिंपल।
इससे बाहर आओ, इससे बाहर आओगे। मैंने आपको क्या कहा था, स्लो कहाँ पे पॉइंट करेगा, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो टेम्प उससे एक पॉइंट पीछे पॉइंट करेगा, और टेम्प के नेक्स्ट में क्या डाल दो, स्लो का नेक्स्ट, है ना, स्लो का नेक्स्ट, बिल्कुल सिंपल। रिटर्न कर दो RETURNU, रिटर्न कर दो अपना हेड। ठीक है, बेस कंडीशन भी डाल दो यहाँ पर। बेस कंडीशन क्या डाल सकते हैं हम, अगर ऐसा हो कि हेड का नेक्स्ट क्या हो, नल हो। हेड का नेक्स्ट नल का इंडिकेट करता है कि आपकी जो लिंक लिस्ट आपके पास आई है उसके अंदर एक ही नोड है, एक ही नोड है तो वही डिलीट करनी पड़ेगी, तो रिटर्न कर दो नल। ठीक है, ये सिंपल सा यहाँ पर हम डाल दें कि एक नोड है तो ऊपर से ऊपर ही भेज दो भाई, है ना। अभी एक बार ना चलाकर देख लेते हैं, इसमें कोई एरर आएगा तो देखते हैं इसको। अरे कोई एरर आ रहा है, देखते हैं भाई कहाँ पर गलती करी है हमने। गलती अपनी है जी, यहाँ पर डबल इक्वल आएगा ना, इक्वल इक्वल नल, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चला कर देखते हैं, अभी सही चलना चाहिए ना, सही चल रहा है। सबमिट करते हैं इसको, ये हो जाएगा सबमिट। फिर चलते हैं अपना जावा कोड की तरफ। ठीक है, ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। अब देखो जी, जावा में भी सिंपल पहले एक नोड है तो नल रिटर्न कर दो, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, स्लो और फास्ट को अपना हेड पर पॉइंट कर लिया। ठीक है, इसको भी ऊपर वाली लाइन में ही शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी, टैम्प को नल ले लिया। जब तक फास्ट नल नहीं होता और फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं होता। ठीक है, टैम्प में स्लो डाला, फिर स्लो वाले को एक आगे पॉइंट करा, फास्ट वाले को दो आगे पॉइंट करा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा स्लो जो है वो मिडिल पर पॉइंट कर रहा होगा, उससे पहले वाले के नेक्स्ट में स्लो वाले के नेक्स्ट वाला डाल देना है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, और लास्ट में हेड को रिटर्न कर जाना है। एक बार इसको भी आपको रन एंड सबमिट करके दिखा देता हूँ। पहले रन करते हैं, सही चलना चाहिए। ठीक है, सही चल रहा है, इसको करते हैं सबमिट। और गाइस, दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैंने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल रहा है, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।